कल से हमने PLSQL स्टार्ट कर दिया था। हमने पहले लेक्चर में ये देखा था कि ये PLSQL सेक्शन के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है डिक्लेरेशन सेक्शन, एक होता है बिगिन सेक्शन और एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, और जो थर्ड होता है वो होता है एक्सेप्शन सेक्शन। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें, डिक्लेरेशन सेक्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कीवर्ड डिक्लेयर। कौन से कीवर्ड से स्टार्ट होता था? डिक्लेयर कीवर्ड। एंड डिक्लेयर जो कीवर्ड होता था वो ऑप्शनल होता था। मतलब डिक्लेयर कीवर्ड इज नॉट ऑप्शनल, डिक्लेयर सेक्शन इज ऑल्सो ऑप्शनल, वी कैन से। बिगिन सेक्शन इज कंपलसरी। एक्चुअल लॉजिक जो लिखा जाता है वो बिगिन सेक्शन के अंदर लिखा जाता है, और जो एक्सेप्शन सेक्शन होता है वो भी ऑप्शनल ही होता है। वो कब लिखा जाता है? जब आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है। ऐसे केस में आप क्या करते हैं? एक्सेप्शन सेक्शन क्या करते हैं? लिखते हैं। तो यहां तक हमारा कल का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था। अब हम कुछ और चीज आगे देखते हैं। अब देखिए ऐसा है, अगर हमारे कल के प्रोग्राम की हम बात करें तो कुछ प्रोग्राम्स हमने लिए थे। अगर हमें आउटपुट करना है, अगर आउटपुट लाना है, आउटपुट मैसेज डिस्प्ले करना है, तो कल भी मैंने आपको बताया था हमें लिखना है DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। ये चीजें हमें लिखना है और इसके अंदर जो भी मैसेज देना है आप दे सकते हो। मैंने कल ही बताया था आपको, ये जो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट है, ये जो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट है, ये एक पैकेज का नाम है। ये एक पैकेज का नाम है। और ये पुट अंडरस्कोर लाइन जो है एक प्रोसीजर का नाम है, एक प्रोसीजर का नाम है। तो ये क्या हुआ? एक पैकेज का नाम, और उस पैकेज के अंदर क्या हुआ? एक प्रोसीजर का नाम। सो वी कैन से दिस इज द पैकेज नेम, पैकेज नेम। और ये जो है, ये क्या है? प्रोसीजर नेम है। वो पैकेज नेम है और ये क्या है? प्रोसीजर नेम है। ये आप देख सकते हैं, इट इज अ पैकेज नेम, इट इज अ प्रोसीजर नेम। पैकेज नेम और प्रोसीजर नेम, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, और हमने देखा था कि तीन सेक्शंस होते हैं। तीन सेक्शंस में हमने कल कुछ प्रोग्राम्स भी करके देखे थे, कुछ प्रोग्राम्स हमने रन करके भी देखे थे। ओके, ये चीजें हमने देखी थी। अब हम जाते हैं और हम देखते हैं कुछ और प्रोग्राम्स देखते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब आप DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, अगर जैसे सी में प्रिंट एफ होता था, C++ में सी आउट होता था, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, वैसे यहाँ पर है DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। लेकिन आउटपुट तभी आता है जब आप लिखते हो सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ये लिखना पड़ता है जब भी आप ओरेकल में लॉग इन होंगे। जब आप ये लिखोगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज नहीं आएगा तो ज्यादा है। इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। ओके। और दूसरी चीज एक और थी जिसको हम बोलते थे सेट वेरीफाई ऑफ। ये भी हमें यूज करना पड़ता है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये सेट सर्वर आउटपुट ऑन नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट नहीं दिखेगा। सेट वेरीफाई ऑफ हम इसलिए करते थे, ओल्ड और न्यू नहीं दिखना चाहिए करके हम ये चीजें करते थे। दैट्स इट। चलिए सर, अब हम कुछ और चीजें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं सर। अब हम क्या स्टडी करते हैं? तो चलिए देखिए, फिर से मैं प्रोग्राम लेता हूं। मैं जाता हूं डिक्लेयर ए नंबर, मैं दे देता हूं 3। डिक्लेयर ए नंबर, मैं दे देता हूं 3। उसके बाद मैं जाता हूं बिगिन, और मैं बोल देता हूं ए कोलन इक्वल्स टू m% ऑफ ए। देखो सर, ये मैंने आपको कल बताया था। डिक्लेयर सेक्शन में आपने डिक्लेयर किया, फिर बिगिन सेक्शन में आपने वैल्यू इनपुट दे दी। कैसे इनपुट दे देते हैं? कोलन इक्वल टू लिखना पड़ता है सर, कोलन इक्वल टू लिखना पड़ता है, तब जाके ये वैल्यू, ये जो जो भी m%ऑफ ए दिए, कभी भी आप इस तरह से लिखोगे ना तो वो आपसे पूछेगा वैल्यू इनपुट करने के लिए क्या वैल्यू डालनी है, वो आपसे पूछेगा। और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और मैं लिख लेता हूं वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में
फिर डबल पाइपलाइन और एक ही वैल्यू को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। इस तरह से एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आपको लगता है एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सेप्शन। और देखिए सर, आपने इसकी विड्थ कितनी दी है, 3, मतलब आप 3 डिजिट तक नंबर डाल सकते हो। अगर आप 3 डिजिट से ज्यादा डालोगे तो ऑब्वियस है एक्सेप्शन आ जाएगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस लाइन पर एक्सेप्शन आता है, जिस लाइन पर सब काम छोड़ छाड़ के एक्सेप्शन पार्ट में भागता है, सब काम छोड़ छाड़ के एक्सेप्शन ब्लॉक में भागता है, तो फिलहाल एक्सेप्शन कहाँ आ रहा है, इस लाइन। अगर आया तो यहीं पे आएगा। अगर 3 डिजिट बोले और 4 डिजिट का नंबर डालोगे, यहां पर आएगा तो सीधा कहाँ भागेगा, सीधा एक्सेप्शन ब्लॉक में भागेगा। और इसके लिए और ओरेकल के पास कुछ प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है जो पहले से ओरेकल के पास अवेलेबल है, जिसमें से एक है व्हेन वैल्यू अंडरस्कोर एरर। व्हेन वैल्यू अंडरस्कोर एरर, देन व्हेन वैल्यू अंडरस्कोर एरर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे केस में ये वो एरर कहलाता है, ये वो एरर कहलाता है जब आप 3 डिजिट वैल्यू डालने की कोशिश करते हो, 3 डिजिट मैक्सिमम लेंथ दी है और 3 से ज्यादा डिजिट डालने की कोशिश करोगे तो मोर देन 3 डिजिट हो गए, मोर देन 3 डिजिट हो गए। तो ऐसे केस में मोर देन 3 डिजिट हो गए, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ऑब्वियस एक्सेप्शन आ जाएगा। तो उसके लिए कौन सा एक्सेप्शन है, वैल्यू अंडरस्कोर एरर। अगर आता है देन हम बोल सकते हैं डीबी एमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन check your input data, check your input data। एंड करता हूं। अब देखो मैं वैल्यू डाल देता हूं 100, नो प्रॉब्लम सर। मैंने कितनी मैक्सिमम विड्थ है, 3 डिजिट है सर, यहाँ भी 3 ही दिखा रहा हूँ। वैल्यू जाएगी, ये में असाइन होगी, असाइन होने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से वैल्यू जो हो जाएगी ये प्रिंट हो जाएगी। देखो वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, 100। देखो सर मैंने सेट सर्वर आउटपुट ऑन तो लिखा था, लेकिन सेट वेरीफाई ऑफ नहीं लिखा। ये जो ओल्ड और न्यू दिख रहा है सर आपको, ओल्ड और न्यू, ये अगर नहीं चाहिए, ये अगर नहीं चाहिए तो इसके लिए लिख दो सेट वेरीफाई ऑफ। सेट वेरीफाई ऑफ लिख देते हैं। जैसे ही आप सेट वेरीफाई ऑफ लिखोगे, उसके बाद फिर से रन करना है तो स्लैश दे दो, वही प्रोग्राम फिर से रन हो जाएगा। आप जाओगे और आप लिख दोगे, इस बार मैं 200 दे देता हूं, इस बार मैं 200 दे देता हूं और इंटर करता हूं। तो देखो वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया। अगर सर आप जाते हैं और अगर आप 1000 दोगे, अब सर देखो, आप 1000 दोगे, आप 1000 दोगे तो क्या होगा, 1000 दोगे तो ये होगा सर कि एक्सेप्शन यहीं आ जाएगा सर, ये बिगिन के अंदर। याद रखना एक्सेप्शन किसके अंदर आ रहा है, बिगिन के अंदर। जब एक्सेप्शन बिगिन के अंदर आ रहा है, ये देखो इसी लाइन पर आ रहा है, तो सब काम छोड़ छाड़ के, सब काम छोड़ छाड़ के वो सीधा भागेगा एक्सेप्शन ब्लॉक में, एक्सेप्शन में भागेगा। और उसे देखो उसके हिसाब का एक्सेप्शन मिल जाएगा, वैल्यू अंडरस्कोर एरर मिल जाएगा और बोल देगा चेक यूर इनपुट डेटा, चेक यूर इनपुट डेटा। तो देखिए मैं 4 डिजिट का डालता हूं तो मैसेज आ गया चेक यूर इनपुट डेटा। देखो एक्सेप्शन आ गया उसके हिसाब का, तो बोल देगा चेक यूर इनपुट डेटा। दैट्स इट। समझ में आया सभी को किस तरह से आ रहा है एक्सेप्शन। इस जगह पर ही एक्सेप्शन आ जाएगा, इसी जगह पर सब काम छोड़ छाड़ के सीधा भागेगा। और वैल्यू अंडरस्कोर एरर इसलिए बनाया गया है कि इस तरह की 3 डिजिट और 4 डिजिट डालने की कोशिश करोगे जो नहीं है, तो ऐसे केस में ये एक्सेप्शन बनाया गया है। सर ये एक्सेप्शन कहाँ है, तो ये एक्सेप्शन ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड है। मैं कुछ और एक्सेप्शंस भी आपको बताने वाला हूँ, लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, लेकिन ये एक्सेप्शन जो है ये हमारे बनाए हुए नहीं है सर, ये पहले से अवेलेबल है। हम क्या करते हैं इनको यूज करते हैं, हम क्या करते हैं इनको यूज करते हैं डायरेक्टली। अब एक प्रोग्राम और लेता हूं, उसके बाद मैं लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस आपको बताता हूं मैं। सर यस, ये यहाँ पे सिंगल कोट में क्यों लिखा है चेक योर इनपुट डेटा, वहां पे डबल कोट क्यों नहीं यूज किया? ओरेकल में कभी भी कोई मैसेज देना है तो डबल कोट यूज नहीं करते, सिंगल कोट से यूज करते हैं। आप यहाँ पे भी देखो, आप यहाँ पे भी देखो। अगर आपको याद होगा जब मैं वैल्यू भी इनपुट करता था तो कभी भी डबल कोट्स में नहीं देता था, मैं सिंगल कोट्स में ही देता था। ठीक है, डबल कोट्स में नहीं देते हैं, सिंगल कोट्स में ही देते हैं। ठीक है, ओके सर।
अब देखिए ये जो प्रोग्राम है इसको मैं थोड़ा सा और फिर से लेता हूं। डिक्लेयर, मैं बोल देता हूं ए नंबर, मैं फिर से ले लेता हूं 3, बी नंबर, मैं फिर से ले लेता हूं 3, और बिगिन मैं जाता हूं ए कोलन इक्वल्स टू m% ऑफ ए, और बी कोलन इक्वल्स टू m% ऑफ बी। ए और बी को इनपुट करते हैं, और इनपुट करने के बाद dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन ऐसा लिखता हूं। और देखो मैं क्या बोलता हूं, ए इज इक्वल्स टू सिंगल कोट खत्म, पाइपलाइन ए को प्रिंट करो, ए को। हाँ, फिर अगर दूसरी वैल्यू भी प्रिंट करना है तो ये पाइपलाइन को एंड करो, ये पाइपलाइन को एंड करो, उसके बाद फिर सिंगल कोट दो, एक थोड़ा सा स्पेस दे दो, और यहाँ लिख दो बी इज इक्वल्स टू, फिर पाइपलाइन सिंगल कोट्स खत्म करो, फिर पाइपलाइन दो, और फिर बी को क्या करो, प्रिंट करो, और फिर ब्रैकेट क्लोज करो। सर कल को चल के तीसरी वैल्यू होगी तो उसके साथ भी ऐसा ही करोगे। देखो क्या किया, ए और बी को इनपुट किया ना सर आपने, तो कैसे प्रिंट किया, ए इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में लिखा, फिर डबल पाइपलाइन, फिर एक ही वैल्यू। फिर दूसरी प्रिंट करना है तो ऐसा नहीं कि उसके बाजू से कर दिया, नहीं, फिर पाइपलाइन देना पड़ेगा ऐसा। अगर आपको डायरेक्टली बी प्रिंट करना है तो आप यहाँ बी लिख सकते हैं, लेकिन बी अगर वेरिएबल भी चाहिए तो फिर ऐसा सिंगल कोट्स में बी इज इक्वल्स टू, फिर पाइपलाइन, और उसके बाद बी। तो ये थोड़ा सा फॉलो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, एक्सेप्शन बोल देता हूँ, when value underscore error then यहाँ मैं बोल देता हूँ dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ मैं बोल देता हूँ चेक यूर इनपुट डेटा, उसके बाद एंड स्लैश के बगैर रन नहीं होगा, मैं डाल देता हूँ 100, मैं डाल देता हूँ 200। तो देखो कैसा लिख के आया, a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू कितना आ गया, 200। a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 200 आ गया सर। तो देखिए सर, ये जो भी एक्सेप्शन में मैं एक्सेप्शन यूज कर रहा हूँ ये मेरे बनाए हुए नहीं है, पहले से प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन है सर, ऐसे कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए हमारा जो अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक जो आता है PL/SQL में, वो आता है एक्सेप्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। पहला होता है प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, जिसको बोलते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन। सेकंड जो कहलाता है वो कहलाता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कहलाता है सर। तो चलिए सबसे पहले मैं जाता हूं प्री डिफाइंड एक्सेप्शन में। प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, दिस एक्सेप्शन already exist in Oracle. We are directly used in exception section of PL/SQL block. PL/SQL ब्लॉक में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं दिस एक्सेप्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ओरेकल। ये पहले से एग्जिस्ट होते हैं, सर। इनको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। This exception already exists in Oracle. We are directly used in exception section of PL/SQL block. PL/SQL block के एक्सेप्शन सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली जो हम यूज किए हैं अभी, दैट इज कॉल्ड एज प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। और जो सेकंड आता है सर, वो आता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की बात करते हैं, we can say this exception
this exception created by programmer when we are using this exception, first we declare this exception in declaration section. पहले हमें इसे डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद रेज इन बिगिन सेक्शन, फिर इसको बिगिन सेक्शन में रेज करेंगे. कैसे रेज करेंगे ये मैं बताऊंगा. आफ्टर दैट वी यूज दिस एक्सेप्शन इन एक्सेप्शन सेक्शन. तो कहने का मतलब ये है, जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होता है वो एक्सेप्शन क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर बनाएगा. फिर क्या करेगा, व्हेन वी आर यूजिंग दिस एक्सेप्शन, जब हमें इसे यूज करना है तो पहले इसे डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करना पड़ेगा. एक्सेप्शन सेक्शन में क्या करना पड़ेगा, इसे इन द हाँ, तो पहले डिक्लेरेशन सेक्शन वी डिक्लेयर दिस एक्सेप्शन इन द डिक्लेरेशन सेक्शन. पहले डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे. कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा. उसके बाद रेस करना पड़ेगा, मतलब कॉल करना पड़ेगा. उसके बाद फिर एक्सेप्शन सेक्शन में आपको इसको यूज करना पड़ेगा. कैसे करेंगे ये सब चीजें देखेंगे. लेकिन हाँ, ये हम देखते हैं. लेकिन पहले हम जो देखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं यूजर डिफाइंड, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक चल रहा है प्री डिफाइंड एक्सेप्शन. तो सर कई सारे प्री डिफाइंड एक्सेप्शन ओरेकल ने प्रोवाइड किए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन से हैं. जैसे पहला एक्सेप्शन है वैल्यू पहला एक्सेप्शन है वैल्यू अंडरस्कोर एरर. सेकंड जो एक्सेप्शन आता है वो आता है टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज. थर्ड एक्सेप्शन है नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड. नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड. जो फोर्थ आता है स्टोरेज एरर. आता है. नेक्स्ट आता है वैल्यू अंडरस्कोर एरर, टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज नो डेटा फाउंड. डूप वैल ऑन इंडेक्स, डुप्लीकेट वैल्यू ऑन इंडेक्स. ओके, और भी हैं, जस्ट अ मिनट. ओके, सपोज करो ये एक्सेप्शन रेस कब होता है, टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज. सो दिस okay, fine. This exception is raised when select into statement return more than one row. ये एक्सेप्शन रेस तब होता है जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं. सिलेक्ट स्टेटमेंट नहीं, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट यूज करते हैं, और वो अगर एक से ज्यादा रोज लेके आती है, मोर देन वन रोज, ऐसे केस में कौन सा एक्सेप्शन रोज होता है, टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज, नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड. दिस exception is raised when
when select into statement return no rows। एक भी स्टेट अगर एक भी रो रिटर्न नहीं करेगी तो ऐसे केस में कौन सा आएगा, नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। उसके बाद डूप वैल ऑन इंडेक्स, दिस एक्सेप्शन इज raised when we insert duplicate value in the table of column which define प्राइमरी की। किसी टेबल के किसी कॉलम को अगर आप इंसर्ट करोगे, कॉलम में डेटा इंसर्ट कर रहे हो, जिस कॉलम में आप इंसर्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी प्राइमरी की डिफाइन किया गया है, तो ऐसे केस में कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा, डुप्लीकेट वैल्यू ऑन इंडेक्स, ये एक्सेप्शन रेज होगा। कर्सर ऑलरेडी ओपन, कर्सर में आपको पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो कर्सर ही है। दिस एक्सेप्शन इज raised when we try to open a cursor which is already open। हम कर्सर क्या है मैं आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। cursor, this exception is raised when we try to open a cursor which is already open। cursor already open है और हम उसे फिर से ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे केस में ये होगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लॉगिन डिनाइड। दिस एक्सेप्शन इज raised when we tried to input invalid username and password। This value underscore this exception is raised when we input value more than width। जो उसका width है, जो उसका डायमेंशन है, उससे भी ज्यादा अगर आप इनपुट करने की कोशिश करोगे तो वैल्यू अंडरस्कोर एरर क्या होगा, रेज होगा। स्टोरेज एरर, ओके, स्टोरेज एरर का अभी ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन हाँ अगर याद आएगा तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो ये सारे एक्सेप्शंस है सर, ये सारे के सारे प्री डिफाइन, और भी कई सारे हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतने एक्सेप्शन तो भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, इतने एक्सेप्शन जितने हम बात कर रहे हैं। ओके, ये सारे के सारे जो आते हैं ना, ये प्री डिफाइंड एक्सेप्शन आते हैं, और आगे चल के मैं इस पर प्रोग्राम भी बताऊंगा। अब कैसा है, मैंने अभी आपको कर्सर ऑलरेडी ओपन नहीं कर्सर के बारे में नहीं बताया इसलिए, बट यस ये जो कहलाते हैं ना, ये कहलाते हैं प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। प्री डिफाइंड एक्सेप्शन मतलब ऐसे एक्सेप्शन जो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सेप्शन सेक्शन में हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली एक्सेप्शन सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है सर, उन्हें बोला जाता है पहले क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। तो पहले क्या करता है, डिक्लेरेशन सेक्शन में वो डिक्लेयर करता है। तो उसका सिंटेक्स कैसा होता है, ऐसा होता है, एक्सेप्शन और एक्सेप्शन नेम, ये डिक्लेरेशन सेक्शन में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद रेज करना पड़ेगा, रेज इन बिगिन में रेज करना पड़ेगा। तो रेज करना मतलब कॉल करना, तो कैसे कॉल करेंगे,
रेज कीवर्ड होता है रेज, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन का नाम, एक्सेप्शन नेम, ऐसा इस तरह से सेमीकोलन। और उसके बाद यूज इन एक्सेप्शन सेक्शन में इसे यूज करना पड़ेगा। एक्सेप्शन सेक्शन में यूज करने के लिए डायरेक्टली आपको ऐसा लिखना पड़ेगा व्हेन, फिर वही जो आपने डिक्लेयर किया था एक्सेप्शन नेम, व्हेन एक्सेप्शन नेम, देन, और उसके बाद वही जो आप लिखना चाहते हैं डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। फिर जो भी आप मैसेज देना चाहते हो यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो। तो ये होता है सर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। सो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन पहले क्या किया जाता है, पहले डिक्लेयर किया जाता है डिक्लेरेशन सेक्शन में, फिर उसे कॉल रेस करना, मतलब कॉल किया जाता है उसी के नाम से, पहले उस नाम से डिक्लेयर करो, फिर उसी नाम से कॉल करो, फिर उसके बाद क्या करो, उसे यूज करो। ये कहलाते हैं एक्सेप्शन। सर इस बेस पर हम प्रोग्राम भी लेंगे आगे चल के, किस तरह से होता है क्या होता है, लेकिन हाँ मुझे ये बताइए अभी तक इतना समझ में आया क्या जितना मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ एक्सेप्शंस क्या होते हैं। दो प्रकार के एक्सेप्शंस होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड, एक होता है यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड जो हमने नहीं बनाए, हम डायरेक्टली एक्सेप्शन सेक्शन में यूज कर रहे हैं। देखो ना सर, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ वैल्यू अंडरस्कोर एरर, क्या कहीं भी मैंने डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर किया क्या? नहीं किया। बिगिन सेक्शन में कोई रेज लिखा क्या? नहीं लिखा। और हमने इसको यूज कर लिया, तो ये एक्सेप्शन बन गया प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली, ऐसे सारे एक्सेप्शन जो डायरेक्टली यूज हो जाए एक्सेप्शन में वो प्री डिफाइंड कहलाते हैं। लेकिन ऐसे एक्सेप्शन जो पहले ये डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर होंगे, बिगिन सेक्शन में रेज होंगे और फिर एक्सेप्शन सेक्शन में यूज होंगे, ऐसे एक्सेप्शन कहलाते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है क्या? सर यस। हेलो सर। हाँ सर, डिक्लेरेशन सेक्शन जैसे ऑप्शनल है, तो अगर हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो फिर कैसे करेंगे सर? अगर ऑप्शनल है तो नहीं लिखेंगे ना, बट नहीं अगर तो वेरिएबल को भी डिक्लेयर करना है। हाँ, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो फिर आपको डिक्लेरेशन देना ही पड़ेगा ना, बिना उसके नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन सेक्शन में ही डिक्लेरेशन होता है। समझ रहे हो आप बात को? वो बोला है उसने ऑप्शनल है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज यूज करना है तो पहले डिक्लेरेशन सेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना। हाँ सर ठीक है। तो अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन यूज करना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? चलिए सर, और अब हम डेप्थ में जाते हैं। अब हम और कुछ चीजों की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा सर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, तो पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि द इफ द वी कैन से, पहला प्रिंसिपल ये बोलता है if exception occur, if exception occur in begin section, अगर begin section में exception आया, if exception occur in begin section then only control goes on एक्सेप्शन सेक्शन। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर एक्सेप्शन आया बिगिन सेक्शन में, ध्यान से सुनना, अगर एक्सेप्शन आया बिगिन सेक्शन में तो ही कंट्रोल जाएगा एक्सेप्शन सेक्शन में। तो ही कंट्रोल कहां जाएगा? एक्सेप्शन सेक्शन में। इसका मतलब यह हुआ इफ एक्सेप्शन occur in
डिक्लेरेशन सेक्शन, देन एक्सेप्शन, then control not comes in exception section। देखो क्या बोलते हैं, अगर एक्सेप्शन बिगिन में आएगा तो ही वो एक्सेप्शन सेक्शन में जाएगा, और अगर एक्सेप्शन डिक्लेरेशन में आया तो कंट्रोल एक्सेप्शन सेक्शन में नहीं जाएगा, तो कंट्रोल एक्सेप्शन सेक्शन में नहीं जाएगा। मतलब ऐसा है, देखिए मैं प्रोग्राम बनाता हूं, डिक्लेयर ए नंबर, ध्यान देना थोड़ा फास्ट लूंगा, नंबर 3 लेता हूं और यहीं पे मैं लिख देता हूं M% (a), यहीं पे मैंने इनपुट कर दिया, और उसके बाद बिगिन में जाता हूं, डायरेक्टली मैं प्रिंट कर देता हूं dbms_output डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। फटाक से आंसर देना, स्पीकर ऑन रखना। वैल्यू इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं a, और उसके बाद मैं लिख देता हूं एक्सेप्शन, और मैं बोल देता हूं व्हेन वैल्यू अंडरस्कोर एरर, देन मैं बोल दूंगा dbms_output डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, मैं बोल दूंगा चेक यूर इनपुट डेटा, चेक यूर इनपुट डेटा। उसके बाद एंड और स्लैश। मैंने अगर 100 दिया तो कोई एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा, फटाक से बताओ। मैंने डिक्लेरेशन में डिक्लेयर कर दिया और इनपुट कर दिया, एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। प्लीज स्पीकर ऑन रखिए। देखो आउटपुट आ गया। अब अगर मैंने दे दिया 1000 तो मुझे बताओ एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा? आएगा। किस लाइन पे आएगा? किस लाइन पे आएगा? वो दूसरी लाइन में, सेकंड लाइन पे आएगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। लेकिन ये सेकंड लाइन किसके अंदर में आ रही है? डिक्लेरेशन के अंदर। अब देखो मैंने क्लियर बोला था ना, अगर एक्सेप्शन बिगिन में आता है, अभी तक बिगिन में ही आ रहा था, आप कितने भी प्रोग्राम उठा के देख लो पिछले, हमेशा बिगिन में आता था, जो भी एक्सेप्शन आते थे बिगिन में आते थे। लेकिन अब जो मैंने बोला, अगर एक्सेप्शन डिक्लेरेशन में आया तो क्या एक्सेप्शन पार्ट में जाएगा या नहीं जाएगा? अगर एक्सेप्शन डिक्लेरेशन में आया तो कंट्रोल एक्सेप्शन सेक्शन में नहीं जाएगा, कंट्रोल एक्सेप्शन सेक्शन में नहीं जाएगा। देखो मैं दे रहा हूं था, तो मुझे बताओ अब एक्सेप्शन कहां पर आ रहा है? ये डिक्लेरेशन सेक्शन में आया नहीं आया? आया। उसके हिसाब का एक्सेप्शन मिला भी, उसे उसके हिसाब का एक्सेप्शन मिला भी, लेकिन फिर भी आप देखोगे ना वो लिख के नहीं आएगा चेक योर इनपुट डेटा। देखो आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया। क्या मैसेज वैल्यू अंडरस्कोर एरर आया? क्या मैसेज आया? क्या ये नहीं आया? तो सर ये पूरा डेप्थ में कल हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन होते हैं जो हम काफी डिटेल में, कल मैं शुरुआत से फिर से ये चीजें बताऊंगा। कल पूरा टॉपिक यही चलने वाला है। सो प्लीज टाइम पे ज्वाइन हो जाना। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए टाटा बाय बाय, एग्जिट। कल 8:10 पे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, कल देखते हैं।